सब कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7। पाठ का नाम दान का हिसाब, भाग 2। कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि कैसा ये कहानी का जो राजा है वो बहुत कंजूस है। उसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। अकाल पड़ने पे जब प्रजा उससे मदद मांगती है तो भी वो मना कर देता है। अंत में एक सन्यासी उसके पास आता है। वो लोगों से कहता है, लोग इतना कहते हैं कि 10,000 रुपया दे दो, हम आधा ही पेट खा के जिंदा रहेंगे। लेकिन राजा कहता है कि 10,000 तुमको कम लग रहे हो और ऐसे मुसीबत में जी कर भी तुम लोग क्या करोगे। अब आगे की कहानी। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है, जैसे धन का सागर हो। उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। सब लोग सहायता मांग रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। इतने लोग थे, उसमें से एक व्यक्ति भी बोला कि भगवान के दया से आपके राजकोष में कितना सारा धन है, धन का पूरा सागर है। अगर एक आध लोटा या थोड़ा सा आप दान कर देंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं हो जाएगा महाराज। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथ से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपये इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपये में से थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। तो राजा बोलता है कि राजकोष में अधिक धन है तो क्या इसके मतलब हम सब कुछ लुटा दें, सब कुछ दान कर दें? तो एक दूसरा व्यक्ति बोलता है, महल में हजारों रुपया जो है सुगंधित बढ़िया कपड़ों पे, मनोरंजन पे, नाच गाने पे और महल की सजावट पे, महल के रख रखाव पे खर्चा होता है, सजावट पे खर्चा होता, साज सज्जा पे। अगर इनकी जगह इस थोड़े से रुपयों से जरूरतमंद जो भूख से मर रहे हैं उनको दे दिया जाए तो क्या बुरा हो जाएगा, लोगों की जान तो बच जाएगी। ये सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वो गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहूं उसे उबाल कर खाऊं या तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसीलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। ये सुन के राजा को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोला, खुद भिखारी भिखमंगा हो गए और मेरे को तुम सलाह दे रहे हो? मेरा रुपया है, मेरा पैसा है, हम चाहे इसको उबाल के खाएं या तल के खाएं, मेरा मर्जी, मेरा मन, जैसे भी हम उस पैसे का उपयोग करें। तुम इसी तरह अगर बकवास बातें करते रहोगे तो तुमको बहुत परेशानी में पड़ जाओगे, इसलिए तुरंत यहाँ से अभी चले जाओ। राजा को क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। जो राजा को समझाना चाहते थे उसका गुस्सा देख के वो लोग वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात। अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और ये रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे।
छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। राजा वो सब जब भाग गए, वो लोगों को चले गए तो हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपया मांगते तो हम सोचते भी, जो पहरेदार हैं उनके खुराक दो कम कर देते 2-4 दिन और रकम को एडजस्ट कर लेते, मगर ये तो 100-200 की जगह सीधे 10,000 मांग रहे हैं। ये छोटे लोग तो मेरे को परेशान कर दिए, मेरे नाक में दम कर दिए हैं। ये सुन के वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कह कर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने ये ठीक नहीं किया, ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। वहाँ पे जो लोग थे वो हाँ हूँ बस बोल के रह गए, लेकिन उनको मन ही मन उनको अच्छा नहीं लगा। वो कह रहे, राजा ये जो काम किया ना, लोगों को ज़रूरतमंद जो भूख से पीड़ित हैं, अकाल जहाँ आ गया, वो लोग पैसा मांग रहे हैं, उनको पैसा ना देके राजा ये ठीक काम नहीं किया। राजा का काम है, राजा का कर्तव्य है कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, पर राजा तो जरा भी सहायता नहीं कर रहा, ऊपर से उसको 2-4 सुना रहा है। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। 2 दिन बाद पता नहीं कहाँ से एक बूढ़ा साधु बाबा राजसभा में उनके महल में आया और राजा को आशीर्वाद देते हुए कहने लगा, आप तो कर्ण हो, कर्ण दानी थे ना, तो आप तो कर्ण महाराज हो, दानी कर्ण महाराज हो, बड़ी दूर से आपके बारे में हम सुन के आए हैं, मेरी भी इस सन्यासी साधु बाबा की एक इच्छा पूरी कर दो। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। अपनी तारीफ सुन के राजा खुश हो गया, फिर बोला, अच्छा बताओ तुमको क्या चाहिए, पहले बताओ तो, अगर कम मांगोगे तो शायद हम दे भी दें। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। सन्यासी बोला राजा से, मैं तो साधु बाबा हूँ, मेरे को पैसे की क्या ज़रूरत, मैं राजकोष से 20 दिन तक मामूली भिक्षा, मामूली सा हम अनाज लेंगे या कुछ बहुत थोड़ा सा लेंगे, रोज़ लेंगे, लेकिन और मेरे भिक्षा का दान लेने का ये नियम है कि मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना लेती हूँ, तीसरा दिन उसका भी दुगना लेते हैं और चौथे दिन तीसरे दिन का भी दुगना लेते हैं। इस तरह से प्रतिदिन हम दुगना लेते जाते हैं। भिक्षा लेने का मेरा यही नियम है। राजा बोला, तरीका जो तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। राजा बोला, तरीका तो आपका भिक्षा मांगने का तरीका तो समझ गए, लेकिन आप बताओ पहले दिन कितना लोगे, यही तो असली बात है। पहले दिन लोगे तो अगर 2-4 रुपये की बात हो तो चलो भाई अच्छी बात है, चलेगा, लेकिन एक 20-50 मांग लोगे तब तो हमको बहुत महंगा पड़ जाएगा। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। सन्यासी हंसते हुए बोला, महाराज मैं लालची नहीं हूँ, आप बस आज मुझे 1 रुपया दे दीजिए, फिर 20 दिन तक उसका दुगना करके देते जाइए, देते जाने का हुक्म दे दीजिए, आज्ञा दे दीजिए। ये सुन के राजा, मंत्री, दरबारी सभी के जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे।
राजा मंत्री दरबारी सबके जान में जान आया कि हाँ बहुत महंगा चीज़ नहीं मांगा। इसलिए राजा आज्ञा दे दिया कि साधु जी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उनको भिक्षा दिया जाता चाहिए, देते रहना भिक्षा उनको। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। सन्यासी राजा की जय जय हो करते हुए वो वापस घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन भी हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। ये देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते। उसने ये बात मंत्री को बताई। राजा के आज्ञा के अनुसार राजा के आज्ञा अनुसार राज भंडारी जो है रोज हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन तो निकल गया, 10 दिन निकल गया। 2 हफ्ते तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में तो काफ़ी धन चला जा रहा है। उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते हैं। फिर ये बात वो मंत्री को बताए। मंत्री कुछ सोचते हुए बोला, सही बात है, ये वाकई ये बात तो पहले ध्यान में नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता है। मंत्री कुछ सोचते हुए बोला, ये बात सही बात है, ये असली बात दिमाग में नहीं आया, पर अब कोई रास्ता नहीं है। महाराज तो हुक्म दे दिए हैं। तो बच्चों, ये रहा कहानी का दूसरा भाग। बाकी अगले तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे।